ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फिर चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या फिर जॉब। इंडस्ट्री में किसी भी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले अपने रिज्यूम पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सबसे पहले वही भेजते हैं। अक्सर हम कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते, ऑडिशन क्रॉस नहीं हो पाता, जिसके बाद फिर गलतियां पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कुछ आसान टिप्स जो आपको मीडिया में अपने करियर को आगे बढ़ाने के साथ साथ एचआर को इम्प्रेस करने में भी मदद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपके रिज्यूम का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। फॉर्मेट में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ब्लैक डार्क कलर की इंक का ही इस्तेमाल करना है। कोई भी ब्राइट या फिर लाइट कलर इस्तेमाल ना करें। आप रिज्यूम को पीडीएफ फॉर्म में ही सेव करें। रिज्यूम का लुक बिल्कुल सिंपल और एलिगेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ फॉन्ट साइज जो है वो एक ही रखें। बहुत से लोग अलग अलग फॉन्ट, नाम अलग, एजुकेशन अलग, एक्सपीरियंस अलग, ये बिल्कुल ना करें। अब बात होती है कंटेंट की। रिज्यूम बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ईमेल आईडी है, आपका जो मोबाइल नंबर है, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, बिल्कुल साफ और सही हो। 2 बार चेक करना, मैंने बहुत बार ये गलती की है, ताकि एचआर आपसे कांटेक्ट कर सके। किसी भी तरह के लंबे और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिन्हें समझने में दिक्कत होती हो, लाइक कोई जार्गन से यूज आप ना करें। अब कितना बड़ा होना चाहिए रिज्यूम? अपने रिज्यूम को आप छोटा और अच्छा बनाने की कोशिश करें कि आप एक होता है ना वन लाइनर्स, हर चीज का जवाब आप कम शब्दों में दीजिए, तो क्योंकि कोई भी पूरा पैरा पढ़ने के लिए वहां पर नहीं बैठा है। तो प्लीज आप ये ध्यान रखें कि अगर आप सिंपल रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 1 पेज का, और टेक्निकल रोल जॉब के लिए कर रहे हैं तो 2 पेज का। मतलब किसी खास रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन लिखो, लेकिन फालतू में कुछ भी मत लिखो, बहुत लंबा मत करो। अब बात आती है एजुकेशन की। जब आप अपना रिज्यूम फॉर्मेट करते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने एजुकेशन के बारे में सबसे पहले लिखें। अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएट हैं तो उसके बारे में लिखें। अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपको कुछ एक्सपीरियंस है, आपको कोई अवार्ड मिला है, उसके बारे में भी लिखें। ऐसा करने से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए अच्छी होती हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। ठीक है। और अब बात आती है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप क्या लिखें। आप अपने एक्सपीरियंस को जरूर लिखें, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इंडस्ट्री में प्रोफेशनल हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल भी लिखना ना भूलें, क्योंकि अपने एजुकेशन के आप उसको ऊपर लिखें, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सपीरियंस। और अगर लीडरशिप है कुछ, आप कहीं पर मतलब आपने कहीं कुछ लीड किया है तो आप वो भी लिख सकते हैं। और आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में जरूर लिखना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि इंडस्ट्री में इंटर्नशिप्स के बारे में भी लोग लिख देते हैं, तो एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई, क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपके पैसे बढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे पैसे बढ़ेंगे। तो एक्सपीरियंस लिखना ना भूलें। बुलेट पॉइंट्स लिखें, पैराग्राफ से बचें, प्रोफेशनल शब्दों का इस्तेमाल करें, और इस तरह के शब्द ना लिखें जिन्हें समझा ही ना जा सके। एक्सपीरियंस को लंबा लिखने की बजाय आप उन्हें मतलब कम शब्दों में लिखें कि 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन जी न्यूज, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन हिंदी खबर। इस तरह से आप लिखें। आप अवार्ड्स के बारे में लिखें, इंटर्नशिप्स के बारे में लिखें। आपने अवार्ड कुछ भी आपको मिला हो, इंटर्नशिप कहीं भी आपने की हो, सब लिखें, क्योंकि ये सब मैटर करता है। आप किसी बड़े ब्रांड का नाम अगर अपने रिज्यूम में लिखते हैं तो वो भी बहुत मैटर करता है, उससे आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाती है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप अपना वर्क सैंपल जरूर दिखाएं। जैसे कि जब मैं एंकरिंग के लिए अपना रिज्यूम बनाती थी तो मैं हमेशा उसमें अपने एंकर लिंक्स, जो मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस डाल रखे थे, उनके लिंक्स वहां पर अटैच करती थी, ताकि इससे बहुत आसानी हो जाती है। होता क्या है, हम पेपर रिज्यूम लेकर, हार्ड कॉपी लेकर नहीं जाते थे। हमने अपना रिज्यूम सीधा सीधा एचआर को मेल कर दिया, हमेशा हम सॉफ्ट कॉपी देते थे। तो जब मेल पे आप जाते हैं तो अगर आपने लिंक अटैच कर रखा है, वो सीधा लिंक पर क्लिक करके पहुंच सकते हैं आपके वीडियो तक, जो बहुत आसान हो जाता है। और जिससे ना डाउट नहीं होता, मतलब वो तुरंत लिंक पे जाते हैं, हाईलाइटेड लिंक होता है, तो इससे आपके काम को देखकर लोग आपको तुरंत जज कर लेंगे, क्योंकि आपके रिज्यूम में आपने लिखा क्या है वो जरूरी नहीं कि सच हो, लेकिन जब आपके काम को देख रहे हैं तो वो बिल्कुल सच है, वहां पर वो खुद आपको साक्षात देख रहे हैं। तो ये करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, एक और गलती जो मैंने बहुत बार की है, अगर अनजाने में हुई है, जैसे मैं अपना ईमेल आईडी मैंने लिखा तो सही, लेकिन वो अनजाने में ही गलत टाइप हो गया, या फिर मोबाइल नंबर गलती से गलत टाइप हो गया। तो इन चीजों की गलती बिल्कुल भी मतलब ध्यान रखें। कई बार होता है कि हम सही लिख रहे होते हैं लेकिन फॉन्ट चेंज करते हैं बाद में, तो फिर उसमें गलती हो जाती है। इन चीजों पर विशेष ध्यान रखें, नहीं तो फिर आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। क्या पता आप तक एचआर कांटेक्ट करने की कोशिश करे और वो कर ही ना पाए। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखिए, ताकि आप भी अच्छी जॉब इस इंडस्ट्री में पा सके। बल्कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं, उसके लिए रिज्यूम बना रहे हैं, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी ही चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्या कुछ जानकारी आपको मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन आगे तक बढ़ती रहे और जो जर्नलिज्म के करियर टिप्स हैं वो भी आगे तक बढ़ते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।